नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। आपने पिछले एपिसोड में सुहानी और राज, ये दोनों मोहब्बत के रंगों में रंगे मौसम का मजा ले रहे थे, तब अचानक से आई बाढ़ और तूफान से वो दोनों की कार कहीं बह जाती है। कहीं खबर नहीं चलती कि वो दोनों कहाँ है। उन दोनों के घर वाले भी परेशान होते हैं। चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है। प्रेम रंग एपिसोड नंबर 97, लापता सुहानी और राज। पूरी रात बारिश रुकती नहीं, बस बरसती रहती है। कहीं किसी को कुछ खबर नहीं चलती आखिर सुहानी और राज दोनों कहां पर है। दोनों के परिवार के लोग एक पल भी चैन से नहीं सो पाते। बस हर किसी को बारिश रुकने का इंतजार होता है, सुबह का इंतजार होता है। कोई कॉल नहीं लग रहा था, कोई मैसेज नहीं आ रहा था। पूरी इंटरनेट सेवा बंद पड़ी हुई थी। मॉर्निंग होते ही थोड़ी बारिश कम हो जाती है। हर तरफ सिर्फ दर्द, बेचैनी और डर का माहौल होता है। सुहानी के पापा और उसके अंकल दोनों भी राज और सुहानी को खोजने के लिए निकलते हैं। वहीं पर राज के पापा और समीर के पापा भी आ जाते हैं। सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तब समीर के पापा कहते हैं, समीर से कहते हैं, बेटा उन दोनों को कैसे खोज सकते हैं, कॉल भी तो नहीं लग रहा। समीर कहता है, मैं कुछ देर से ट्राई कर रहा हूँ, रेस्क्यू टीम से बात हो जाएगी तो कुछ तो पता चल जाएगा। कार का नंबर भी तो मैंने दे रखा है, उन दोनों के बारे में सब इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है। अगर किसी ने कार देखी है तो पता चल ही जाएगा। थोड़ी देर ही बाद एक कॉल आ जाता है। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर होता है। वो कहता है, हेलो सर, आपने जो कार की बात कही थी वो कार हमने देखी थी। यहाँ पर पुलिस ने राज, आपके दोस्त राज और उनके साथ उनके मंगेतर थी, उन्हें कहीं दूसरी जगह पर रुकने की सलाह दी थी। उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं। कहीं आसपास के होटल में वो रुक सकते हैं, हमें वहां पर खोजना पड़ेगा। जो लोग खोए हैं उनकी तलाश अभी जारी है। आपके दोस्त और उनके मंगेतर, इनके बारे में भी खोज जारी है। जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में जब पता चलेगा हम आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। उदास होकर समीर सोचने लगता है, क्या क्या करे, कैसे करे, कुछ भी तो समझ नहीं आता। पानी की वजह से कहाँ जाए, कैसे जाए। कोई भी गाड़ी इस पानी से, मलबे से नहीं जा सकती। इतने पानी से कार भी तो नहीं चला सकते। न पुलिस कहीं जाने की इजाजत दे रहे हैं। अब क्या करें। सभी लोग परेशान चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है, रिंग बजती है। समीर कॉल रिसीव करता है। दूसरी ओर से आवाज आती है, हेलो हेलो समीर सर, आपने जिस कार की इंफॉर्मेशन हमें दी थी वो कार सिटी के बाहर बहुत ही दूर मिल गई है। प्लीज आप कैंप में आ जाओ और पहचान कर लीजिए। लेकिन कार में कोई भी नहीं है। और सॉरी, बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में। समीर जोर से चिल्लाकर पूछता है,
ये आप क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी वहां पहुंचता हूँ। और समीर सबको समझाते हुए वहां से निकलता है। सभी को समझाता है कार मिल गई है, वो दोनों भी वही कहीं होटल में रुके होंगे, पता चल जाएगा। मैं अब वहीं पर जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही होगा। बहुत ही मुश्किल से राज सुहानी को खोजने के लिए समीर निकलता है। लाखों बुरे ख्याल दिमाग में आ जाते हैं, दिमाग को खराब करने लगते हैं। खुद को ऐसी कंडीशन में शांत रखना भी बहुत मुश्किल होता है। वही मुश्किल हालात से समीर भी गुजर रहा था। बहुत सारे प्रॉब्लम के बाद समीर वहां तक पहुंच जाता है। सब लोग कार के आसपास जाते हैं, कार का बुरा हाल होता है। आजू बाजू के लोगों से पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चलता राज और सुहानी कहाँ गए हैं, क्या हुआ है। कहीं दूसरी जगह रहने गए, उनके साथ हुआ क्या है, हजारों सवाल मन में आ जाते हैं। एक तरफ पानी, कीचड़, फिर भी बड़ी ही मुश्किल में रेस्क्यू टीम वाले अपना फर्ज निभाते हैं। कितनी भी मुश्किलों में बचाव कार्य शुरू रहता है, लेकिन कहीं भी राज और सुहानी का पता नहीं चलता। निराश होकर समीर घर जाने के लिए निकलता है। उसे ये टेंशन हो जाता है कि घर वालों से वो कहेगा क्या, उनके सवालों का सामना कैसे करेगा। वही कश्मकश में वो घर तक चला जाता है। बड़ा ही मुश्किल वक्त और उतना ही मुश्किल सफर। ऐसे ही सवालों की फायरिंग शुरू हो जाती है। बड़ी ही मुश्किल से चेहरे पर से टेंशन छुपाकर समीर उनसे कहता है, वहां पर अभी सभी सारे होटल पर चेक करना है, तब पता चलेगा वो लोग कौन से होटल में ठहरे हुए हैं। कार तो मिल गई, कार से उतरकर वो दोनों कहीं तो गए हैं। प्लीज आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में पता चल जाएगा वो कहाँ पर रुके हैं। और वैसे भी राज सुहानी के साथ है तो डरने की बात ही नहीं है। पुलिस का भी यही कहना है कि वो लोग किसी नजदीकी होटल में रुके होंगे, लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम है तो हम कॉल नहीं कर सकते, ना वो लोग कर सकते हैं। यही मुश्किल है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, रोड बहुत खराब है। यहाँ से वहां जाने का और वहां से यहाँ तक आने का कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। किसी के हेल्प बिना वो तो यहाँ तक आ नहीं सकते। 1-2 दिन में दोनों भी सही सलामत आ जाएंगे घर पर। समीर की बातों से थोड़ी राहत तो मिलती है सबको, लेकिन चिंता कम नहीं होती। समीर अपने मम्मी पापा को लेकर राज के मम्मी पापा के साथ ही उनके घर रहने चला जाता है। कुछ देर में पूजा का कॉल आ जाता। रोते हुए पूजा पूछती है, समीर प्लीज बताओ सही सही हुआ क्या है, कहाँ है सुहानी और राज। सुहानी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो ज्यादा ठंड पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो जरूर बीमार पड़ी होगी। बोलो समीर, चुप क्यों हो, बताओ क्या हुआ है। सबके सामने कुछ तो छुपा रहे हो ना तुम। बोलो समीर, मेरा मन बहुत बेचैन है। घर के सभी लोगों की हालत देखकर मैं खुद पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन कब तक करूंगी कंट्रोल, मुझसे नहीं हो रहा। समीर समझाते हुए कहता है, अरे पूजा, आप तो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, ऐसे हिम्मत मत हारो। हम उन दोनों को जरूर खोज निकालेंगे।
हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है और यही सोचो कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब कुछ सही कर देंगे। मैं कल फिर से निकलने वाला हूँ, दोबारा खोज कर लूँगा, ज़रूर मिल जाएँगे। बस तुम प्लीज़ घर वालों का और खुद का भी ख़्याल रखो। सॉरी, मैंने तुम्हें तुम ही कह दिया। पूजा कहती है, समीर तुम मुझे तुम कह सकते हो। समीर, मुझे तुमसे बात करने के बाद ही तो हिम्मत मिलती है। मैं बता भी नहीं सकती मेरी क्या हालत है। तुम सुहानी और राज को खोज लेना और मुझे कॉल फिर से करना। और बाय कहकर वो कॉल कट कर देती है। दिन से रात हो जाती है, रात से सुबह। सुबह सुबह भागते हुए कुछ लोग वहां चलकर आते हैं, राहत कार्य के कैंप में आ जाते हैं, देखते हैं कहीं पर लाश पड़ी है, कहीं कुछ रो रहे हैं। बहुत ही भयावह दृश्य था वो। रेस्क्यू टीम के कुछ लोग वहां आ जाते हैं, देखते हैं एक हट्टा कट्टा नौजवान और उसे चेक करते ही पता चलता है उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे सांसें चल रही थी। वहां के डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है। उसे पूछताछ करने पर पता चलता है वो नजदीक के गांव में रहने वाला सिद्धार्थ नाम का लड़का है। उसका तो ट्रीटमेंट करा के उसे घर छोड़ा जाता है, लेकिन जिसकी तलाश थी वो अभी तक नहीं मिले। अभी तक राज और सुहानी का कुछ भी पता नहीं चलता। दोस्तों, तलाश तो जारी है। कहीं तो आस ये भी है, भगवान कुछ बुरा नहीं कर सकते, और यही आस दिल में आप भी रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, में हमें पता चल जाएगा आखिर राज और सुहानी कहाँ पर है, क्या हुआ उनके साथ। अभी हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहते, बस आप इंतजार कीजिए और यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।